पर फरीहा चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। ना जाने कौन आ गया था। इस वक्त शाम होने को थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इस वक्त घर पर वो अकेली थी और उसे ही दरवाजे पर जाकर देखना था कौन है। दरवाजे के करीब रुककर उसने दबी आवाज में पूछा, ये हसन फारूक का घर है? चंद लम्हों के सकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज में पूछा गया था। जी, यही घर है उनका। अब कौन है, क्या काम है उनसे? हसन उसके शौहर का नाम था। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और वो ब्याह कर इस घर आ गई थी जहां वो दोनों रहते थे। ये छोटा सा बंगला उन दोनों के लिए काफी था। मैं इसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं, मेरा नाम आमिर है, उसने कहा तो फरीहा तजस्सुस में पड़ गई कि दरवाज़ा खोले। अभी हसन घर पर नहीं था। देखें, मेरे शौहर घर पर नहीं है, बिलाखिर फरीहा ने कहा और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाजिबे नज़र नौजवान था। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फरीहा को उसका चेहरा शनासा लगा, शायद वो उनकी शादी में आया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शुक्र है दरवाज़ा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लौटा देंगी मुझे, उसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर जरा चौंककर फरीहा की तरफ देखा। उसकी नज़रों में तब्दीली को फरीहा ने महसूस किया और वो कदरे बौखला गई। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। आ जाएं। अब वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई। बैठ जाएं यहाँ, मैं आती हूँ। उसे वहीं बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ आई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और हसन को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? हसन ने कॉल पिक करने के बाद सख्त लहजे में पूछा था। कैसे हैं? अब फरीहा ने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा उससे तल्ख लहजे में ही बात करता था। फरीहा को नहीं याद था कि कभी उसने नरमी से बात की हो। ठीक हूँ, क्यों फ़ोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, वो उकताए हुए अंदाज में बोला था। आपके एक दोस्त आए हैं, आमिर, पहुंच गया है वहां। हसन ने उसकी बात काटी थी। फ़ोन उसे दो। जी, अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, फरीहा ने कदरे इत्मीनान से कहा। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों आया होगा? मुझे नहीं मालूम, बस वो यहाँ मौजूद है। वो उसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात कराओ उससे जल्दी, हसन ने कहा तो फरीहा ने फ़ोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे आमिर को थमा दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। आमिर उसे कई अलक़ाबात से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद आमिर ने फ़ोन उसकी तरफ वापस बढ़ाया। वो सोफ़े के करीब ही खड़ी थी। फरीहा ने फ़ोन कान से लगाया। सुनो, हसन कह रहा था ये मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, मैं भी कई बार उनके घर जाता रहा हूँ, इसे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में उसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तब तक आप इसका ख्याल रखें। मैं भी खुद को इजाज़त दूंगी। ठीक है, फिक्र ना करें, मैं उनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आएं, मैं आपको कमरे में छोड़ आऊं, उसने आमिर से कहा, जो सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, उसने कहा तो फरीहा मुस्कुराई। हसन कई दिनों से कराची गया हुआ था और वो घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। या तो टीवी देखती रहती थी या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। कभी कभार तो उकताकर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वो आया था तो उससे बात करके उसकी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर वो भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई। वो उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। गेस्ट रूम दरमियाने साइज का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था। साथ ही एक साइड टेबल पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें पड़ी थी। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे। एक खिड़की थी जिस पर पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में अटैच बाथरूम का छोटा सा दरवाज़ा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, उसने उसकी तरफ मुड़कर कहा, जो रूम का जायज़ा ले रहा था। फरीहा ने उसे देखा। वो काफ़ी पुरकशिश मर्द था, लेकिन इस वक्त चेहरे पर हल्की सी थकन थी। उसने अज़बात में सर हिलारा तो वो बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। लेकिन उसका जहन ज़रा सा उलझ गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी उसका हल्का सा तारुफ हुआ था और वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी। उसे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। उसकी और हसन की दोस्ती कितना गहरी थी। इससे पहले हसन का कोई दोस्त ऐसे घर पर नहीं आया था। हसन बहुत सख्त गिर आदमी था, लेकिन आज उसने खुद ही उसे घर पर ठहरा लिया था। यकीनन उनकी दोस्ती खासी गहरी थी, उसने सोचा। शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो उसकी पसंद नापसंद ज़रूरी थी। वो यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाज़ा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खुल गया। नीमवा दरवाजे से उसकी नज़र अंदर आ गई। वो बेड पर चित लेटा सो रहा था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे।
फरीहा धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से जरा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्का सा इर्त्याश सांसों की आमद और रफ्त का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खुले थे। फरीहा को उसे यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसका गला सूखने लगा था। सर झटककर वो जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब उसकी आंख खुली थी। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफ़ी थक चुका था। उसके पापा ने यहाँ एक प्लॉट लिया था और पेशगी अदायगी कर दी थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थी। उसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले उसने हसन को कॉल की थी और उसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर हसन यहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी बीवी थी जिससे वो मिला था और उसे हसन पर रश्क आया था। हसन जैसे मामूली शक्लो सूरत वाले की बीवी काफ़ी खूबसूरत थी। उसने फरीहा को सादे से हुलिये में देखा था जिसमें वो बेहद खूबरू लगी थी। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और जवान बदन की उठान ने आमिर को चौंका दिया था। उसे यकीन था कि अगर वो बन संवर जाती तो नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ उसने पीछे को मोड़ रखे थे और उसकी मजबूत कलाइयां दिखने लगी थीं। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने उसकी थकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पर लगी घड़ी बज रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थीं और किचन की तरफ से खटपट की मध्यम आवाज़ें आ रही थीं। शायद फरीहा वही मसरूफ़ थी। वो नम बालों को तौलिए से खुश्क करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पर रुक गया। फरीहा उसकी तरफ पुश्त किए किचन की स्लेब पर कुछ बना रही थी। दुपट्टा सर से सरककर कंधों पर आ गया था और अब फर्श को छू रहा था। उसने एप्रन बांध रखा था जिसकी डोरियों ने उसकी नाजुक सी कमर के आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। उसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। वो उसकी आहट पाकर मुड़ी थी। उठ गए आप? मुझे लगा आप सुबह ही मुलाकात होगी आपसे। वो मुस्कुराई। फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके कमरे खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे, फरीहा ने कहा। न जाने क्यों उसने नजरें चुराई थीं। मेरी पसंद का क्या फ़ायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सो गया, अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उड़ी है। वो फरीहा को देखते हुए बोला, जिसने दुपट्टा लापरवाही से कंधों पर डाल रखा था और स्याह रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं, वो बोली। ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसा बनाती है, उसने शरारत से कहा। फरीहा ने अब मुंह सुकेड़कर उसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और एप्रन उतारकर खुद भी टेबल की दूसरी साइड आ बैठी थी। दरमियान में सिर्फ टेबल हायल थी। वो तीखे नक्शों वाली लड़की थी, शफ्फाफ रंगत और गुलाबी तरसे हुए होंठ और बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो बोलते वक्त जरा छोटी हो जाती थीं। किचन में काम करने की वजह से उसकी गर्दन पर पसीने की हल्की सी बूंदें उभर आई थीं। वो खाने की तरफ मुतजस्सिस निगाहों गड़ाए हुए थी। एक मौके पर उसे लगा जैसे वो भी उसकी नज़रों की आवारगी को जान गई है, मगर अनजान बनी हुई थी। ये उसकी गलतफहमी भी हो सकती थी। वो उसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? उसने पूछा था। आमिर का कहना था कि कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊं, निगाह किसी होटल में। खाना खाते हुए उस पर पड़ जाती। कोई तो होगा जिससे बात कर पाओ। नहीं? हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने, अब अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब हसन की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे। शादी के फौरन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए जो हसन को कंपनी की तरफ से मिला है, लेकिन हम लोग अब उसे किस्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अदा की जा चुकी है, वो उसे बताने लगी। आमिर उसकी मदभरी आवाज़ सुनता गया। वो उसके इंतहाई करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर उसके बारे में आमिर की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। उसका हुस्न और जवानी उसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और उसकी नज़रें फरीहा पर जमने लगी थी। उसका दिल उसकी कुर्बत की चाह करने लगा और एक अलग ही लहर पर धड़कने लगा। फरीहा ने कपड़े बदले और दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेट गई। बालों को उसने छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान न था। जब से हसन गया था वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे तन्हा घर में रहने से डर लगता था। वो उसके इंतहाई करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर उसके बारे में आमिर की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। वो हल्की सी आहट पर डरकर जाग जाती थी। हसन का रवैया उससे हमेशा तज़हीक आमेज रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था। अजीब मर्दम बेजार इंसान था। फरीहा को नहीं याद था कि कभी उन्होंने मुसलसल 5 मिनट से ज़्यादा बात की हो। उसे रात को एक खातून की कॉल आ जाती थी जिन्हें सुनने के लिए वो छत पर चला जाता था। उसने कई बार फरीहा को दबे लफ्ज़ों में बावर कराया था कि इस शादी में हसन की मर्जी शामिल न थी।
इनगिनत रातें फरीहा ने रोकर गुजारी थी, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस ज़रूरत के तहत ही बात करते थे। लेकिन आज उसके डरने की वजह अलग थी। आमिर को अपने घर में ठहराकर वो बेचैन हो गई थी। वो उसे निगाहें भर के देखता था,